जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोग का दोस्तों एक नया सीरीज तो नहीं नया है, लेकिन इस सीरीज बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन वीडियो नहीं आ रहा था दोस्तों इस सीरीज पर। लेकिन इसका 12 पार्ट हम दे दिए, 10 से 12 पार्ट दे दिए। आज हम पार्ट अगला कराएंगे दोस्तों, जो 13 पार्ट होगा दोस्तों। आज का 13 पार्ट होगा, जो इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए थे दोस्तों, आप लोग जरूर देखिएगा। जो रेलवे के लिए NTPC ग्रुप डी ऐसे और बाकी अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए रेलवे के लिए मैंने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरह स्पीडी है उसी तरह का 27,000 प्लस फैक्ट है दोस्तों। और GK GS का कंप्लीट सॉल्यूशन इसी बुक में है दोस्तों। इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जुड़ जाएगा, गुलशन गुप्ता एजुकेशनल सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा दोस्तों। गुलशन गुप्ता एजुकेशनल या तो अबाउट में जाएगा दोस्तों, लिंक है इसमें जुड़ जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों इसी पे। या टेलीग्राम जाने पर हाई कर दीजिएगा, PDF हम डाल देंगे दोस्तों। आप लोग जरूर जरूर वीडियो देखें। 49 पेज नंबर तक हो गया दोस्तों। आज हम 50, 51 और 52 करेंगे दोस्तों। हर वीडियो में 3 ही पेज कराते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो सके इसीलिए हर वीडियो में 3 पेज कराते हैं। आप लोग जरूर टारगेट बेसिस से याद कर लीजिएगा दोस्तों। एक बार सुन लीजिएगा तो और बढ़िया से याद हो जाएगा। 50, 51, 52 एकदम जरूरी याद करना। देखिए 50 का पहला क्वेश्चन है कि 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। राष्ट्रीय गान 52 सेकंड का होता है दोस्तों। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था दोस्तों। 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन, 1896 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम 1896 में, और 1911 में कब दोनों कलकत्ता अधिवेशन, यह कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में था दोस्तों। ये वंदे मातरम गाया था, ये 1911 में पूछेगा तो जनगण मन, और 1896 में पूछेगा था वंदे मातरम। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। विषुवत रेखा पर स्थिति किसी स्थान का अक्षांशीय मान 0 अक्षांश होता है दोस्तों, 0 अक्षांश होता है। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करती है दोस्तों। अनुच्छेद 85 लोकसभा सम को भंग करने की शक्ति प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल पूरे विश्व का संरचना एवं उद विकास का नियमित करता है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण लाइम सिलिका एल्यूमिना पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक है दोस्तों। पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख संगठक है। कलेजा ऑफ इंडियन म्यूटिन का लेखक सई अहमद खान है दोस्तों। आशापूर्ण देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला साहित्यकार था दोस्तों। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम साहित्यकार जी शंकर कुरूप थे दोस्तों, जी शंकर कुरूप थे। महाबलीपुरम के रथ मंदिर की स्थापना पल्लव राजवंश के शासन के काल में हुई थी दोस्तों। तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम स्मारक विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं दोस्तों। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य के परिक्रमा करता है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह सूर्य के परिक्रमा करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ी है दोस्तों। कोडाईनल पलानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। महाराष्ट्र में दाभोल जल विद्युत परियोजना स्थित है। महाराष्ट्र में दाभोल जल विद्युत परियोजना स्थित है दोस्तों। कॉफी के उत्पादन का प्रथम राज्य कर्नाटक है दोस्तों। कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक है। अप्रैल 1952 ईस्वी में भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व आई है दोस्तों। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता वर्णन है, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल के संबंध में जर्मन से लिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य
सिंचाई और कृषि का विकास है दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सिंचाई एवं कृषि का विकास है। लैंड भंडारित बैक्टीरियो में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। इसका सूत्र H2SO4 होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में संश्लेषित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौर बैंगनी रंग में सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा लाल रंग में होता है। नागासाकी पर परमाणु बम 9 अगस्त 1945 में गिराया था दोस्तों। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। पहली बार परमाणु बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में, पहली बार हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945, दूसरा नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में गिराया था। गंगाईकोंड चोल महाराज राजेंद्र को कहा जाता है। चोल वंश की स्थापना बिजई 1850 से 57 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। ग्रीनविच इंग्लैंड में है दोस्तों, ग्रीनविच इंग्लैंड में है। सागवान की लकड़ी सर्वाधिक उत्पाद मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों। सागवान की लकड़ी सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। एसोहाइट रेखा नक्शे में समवर्षा युग्म बिंदु हैं दोस्तों। आकस्मिक निधि का उल्लेख संविधान अनुच्छेद 267 में है दोस्तों। आकस्मिक निधि का संसद की अनुमति बिना धन नहीं निकाल जा सकता है। विकासशीलता देश के लिए प्रिया थर्ड वर्ल्ड शब्द का किया गया है दोस्तों। पेज नंबर 51 है दोस्तों, देखिए। मेड बोर्ड को अप्रैल 1986 में लागू किया गया है। मोड बेट को अप्रैल 1986 में लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर GST एक अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। कैमरा में उत्तल लेंस का उपयोग होता है दोस्तों। कैमरा में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। उत्तर दक्षिण दिशा में स्वतंत्र रूप से लटकाया हुआ एक चुंबक सदा स्थिर रहता है दोस्तों, सदा स्थिर रहता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कल जाए तो लोलक झूलते समय 2 गुना हो जाता है दोस्तों, क्योंकि रूट अंडर टी होता है। ध्वनि तरंग आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक होता है। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वाहनशील तरंग दोनों छोर के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है। इसे ओम का नियम कहते हैं दोस्तों। एक वस्तु को फोकस की दुगनी लंबाई पर रखने के लिए ये मूल तथा आभासी स्थिति उत्तोलक लेंस द्वारा समान आकार में पाई जाती है। ऑक्सीजन प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमने में सहायता प्रदान करता है दोस्तों। ऑक्सीजन क्या करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में जमाने में सहायता करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो SF4×4×2H2O होता है दोस्तों। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ की शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है दोस्तों। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। एक शाकाहारी के शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से मिलता है दोस्तों। फास्फोरस दूध से मिलता है। अर्जुन पुरस्कार में पुरस्कारित राशि 5 लाख रुपया है। अर्जुन पुरस्कार में पुरस्कार राशि 5 लाख रुपया है। नेपाल के झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है दोस्तों। केट विंसलेट ने टाइटेनियम में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई है। WTC पर आतंकवादी हमला जो सितंबर 2001 के समय न्यूयॉर्क शहर के मेयर रूडी गुलानी थे दोस्तों, गुलानी थे।
मुगल वंश का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जाफर द्वितीय था दोस्तों। मुगल वंश का अंतिम सम्राट बहादुर शाह जाफर द्वितीय था। मुगल वंश का स्थापना बाबर ने के द्वारा किया गया था दोस्तों। मराठा राज्य की बागाडोरी भांजी के बाद राजा राम ने संभाला था। फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। शेर शाह सूरी ने जीटी रोड की स्थापना करवाया था दोस्तों। जीटी रोड की स्थापना करवाया था। शेर शाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 378 ग्रेन तांबे का दाम कहा है दोस्तों। तो शेर शाह सूरी 178 ग्रेन चांदी को रुपया कहा और 380 ग्रेन तांबे को दाम कहा दोस्तों, दम कहा। भारत में काली मिट्टी के क्षेत्र मध्य भाग में सीमित हैं। अल्फोस आम का एक प्रजाति है दोस्तों। अल्फासो आम का एक प्रजाति है। किसी तारे की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। प्रकाश वर्ष छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम फोटोन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। शरीर के आमाशय तथा अन्य अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीकी जो एंडोस्कोप पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर आधारित है दोस्तों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन में संपूर्ण रूपांतरण वायु शोषण कहलाता है। दीर्घकालीन परिश्रम करने के बाद मांसपेशियों में थकना लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। विटामिन ए में सबसे प्रचुर मात्रा में गाजर मिलता है दोस्तों। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बंगलौर में स्थित हैं। रागा भैरवी प्रातः काल में गाए जाने वाला एक राग है दोस्तों। रागा भैरवी प्रातः काल में गाए जाने वाला एक राग है दोस्तों। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बोलने वाली की संख्या की दृष्टि से हिंदी और चीनी अंग्रेजी तीसरा स्थान है दोस्तों। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है दोस्तों। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ असंख्यन होता है दोस्तों। पुराणों की संख्या 18 होते हैं। पुराणों की संख्या 18 होते हैं। दशहरा युद्ध प्रोशनी नदी रावी के तट पर सुदामा एवं दास जनों के बीच लड़ा गया था। ब्रह्मास की रचना मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगान में हुआ था दोस्तों। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 फरगान में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1926 में हुआ था। दूसरा 1956 में हुआ था। तीसरा 1761 में हुआ था दोस्तों। तो तीनों पानीपत के युद्ध के बारे में बता दिए। पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और तुलुनुमा युद्ध की नीति के तोप खाने का प्रयोग युद्ध जीता। तोपों के सजाने में आसमानी विधि का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अगला पेज है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा का अध्यक्ष दी गई दोस्तों। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्रग्रहण लग जाती है। जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्रग्रहण लगती है दोस्तों। भारत का 28वां राज्य झारखंड है दोस्तों। भारत का 28वां राज्य झारखंड है। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है दोस्तों। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन हेतु उच्च न्यायालय जा सकता है दोस्तों। उच्च न्यायालय जा सकता है। कैलोरीय खपत पर गरीबी रेखा आधारित हैं। कैलोरीय खपत पर गरीबी रेखा आधारित हैं। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है, जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं दोस्तों। जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है उसे पूंजी कहते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना
1985 से 90 में गरीबी रेखा को परिभाषित करता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में गरीबी रेखा को परिभाषित करती है दोस्तों। अगला है अवकृत किरण की तरंग दर 7800 एंगस्ट्रॉम से 1 mm तक होता है। पैराफिन मोम का एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। मेंडेला को अपना प्रयोग मटर के पौधा के लिए किया जाता है। दीपशिखा पद की रचना महादेवी वर्मा है दोस्तों। दीपशिखा पद का रचना महादेवी वर्मा है दोस्तों। जेके रोलिंग हैरी पॉटर एंड द ग्लोबलेट ऑफ फायर का लेखक है दोस्तों। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे। दिल्ली सल्तनत के प्रथम तुर्की महिला शासिका रजिया सुल्तान थे दोस्तों। बदरुद्दीन तैयबादी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इनको कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 में हुआ था दोस्तों। 1887 में हुआ था। देखिए दोस्तों 3 चैप्टर 1887 पूरा लाइन बचा हुआ मद्रास अध्यक्ष में बनाया गया था। मकर रेखा को 47 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। मकर रेखा को 47 डिग्री दक्षिण अक्षांश के रूप में जाना जाता है। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। टेंग प्रदेश में शंकुधर वन पाए जाते हैं। टेंगा प्रदेश में शंकुधर वन पाए जाते हैं। टिग्रिस नदी इराक से होकर बहती है। टिग्रिस नदी इराक से होकर बहती है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों। टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी में स्थित है। यह बांध गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदी भागीरथी पर बनाया गया है। विभव का अक्षय मात्रा वोल्ट होता है दोस्तों। विभव का अक्षय मात्रा वोल्ट होता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हाइड्रोजन बंधन के कारण ही जल द्रव अवस्था में पाया जाता है। मैग्नीशियम वायु अथवा ऑक्सीजन में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 रासायनिक पदार्थ को राजा कहा जाता है। इसे अम्लों का राजा रासायनिक सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है दोस्तों। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। सरीसृप वर्ग में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। मेढक के टट्राटा वास्तव में मैथुन के लिए पुकारा जाता है दोस्तों। मेढक का टट्राहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकारा जाता है। भारत का सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला रेलवे है दोस्तों। भारत में रोजगार देने वाला सबसे ज़्यादा रेलवे हैं। झुम्मा लाहिड़ी इंटरप्रेटर ऑफ मेल्डीज का लेखक हैं। 13 दिसंबर 2001 को भारत में संसद भवन पर आंतरिक हमला हुआ था दोस्तों। 13 दिसंबर 2001 को भारत में संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। गरुड़ इंडोनेशिया का वायु सेवा है दोस्तों। गरुड़ इंडोनेशिया का वायु सेवा है। गहड़ावाला की राजधानी कन्नौज है। गहड़ावाला की राजधानी कन्नौज है। 1080 से 85 ईस्वी में चंद्रदेव ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद को हराकर गहड़ावाला वंश की स्थापना की दोस्तों। आज यहीं तक वीडियो रह जाता है क्योंकि पेज 52 तक हो गया दोस्तों। अगला वीडियो पेज 53, 54 और 55 आएगा दोस्तों। अब वीडियो डेली आते रहेगा दोस्तों क्योंकि
डेली रेगुलर होने से वीडियो अच्छा रहता है और दोस्तों देखने में भी अच्छा लगता है। आप लोग का दिन शुभ हो।